जो मार्कशीट है जिसकी फोर्जरी कही जा रही है, जी सर, वो कहाँ से रिकवर हुई थी? ये सर एक तो उसी से आरटीआई कार्यकर्ता से रिकवर हुई सर, और एक बाद में अभी जनपद कार्यालय से भी रिकवर हुई सर। जनपद कार्यालय से कहाँ रिकवर हुई, जरा केस डायरी में बताइए। जनपद कार्यालय में पहले सर जब उन्होंने उनसे रिकॉर्ड मांगा था उस समय उन्होंने प्रस्तुत नहीं की थी, लेकिन इनकी जो वरीयता सूची है सर, चयन सूची, उसमें इनको 20 नंबर मिले। तो मैंने उनसे जनपद के कर्मचारी से पूछा कि आप इनको 20 नंबर किस आधार पर मिले, डीएड और बीएस के डीएड के। क्वेरी की थी? जी सर। वो क्वेरी दिखाइए। नहीं, मैंने उनसे जब वो चयन सूची लेके आए थे ना सर, तो चयन सूची में मैंने पूछा ये 20 नंबर इनको कैसे मिले। 49 पेज नंबर सर 49 है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्ज मार्कशीट है ये इन्होंने ही फाइल की थी? इन्होंने फाइल की है, कुछ रिकॉर्ड में सर कुछ हेरा फेरी हुई है। इनके रिकॉर्ड प्रमाणित भी नहीं है सर, जो संलग्न है जितने भी जो प्रस्तुत की है सर आवेदन के साथ में, अन्य लोगों के सर प्रमाणित हैं। तो उसमें भी श्रीमान अभी आगे जांच कर रहे सर। जी, आपका क्या कहना है? मैं क्लेरिफाई करूं सर? Yes. जिस पोस्ट पे मैं हूँ उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन, जिस पोस्ट पे संवेदा शाला शिक्षक ग्रेड 2, उसकी क्वालिफिकेशन बीएड है सर। मेरी बीएड की मार्कशीट का वेरिफिकेशन नहीं है। मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो बीएड के मिले हैं सर। एंड मेरे सर्विस रोल की वो कॉपी पेश की है श्रीमान के सामने। और रिसेंटली आई हैव वेरीफाइड द डॉक्यूमेंट, और मैंने एप्लीकेशन पेश की है फॉर लीव टू टेक डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड। उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे सर्विस रोल में बीएड की मार्कशीट है। आप डीएड की जो आरटीआई का एक्टिविस्ट ने दी है सर, उस फोटोकॉपी पे पूरा केस चल रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने नहीं दी है, कंसर्न डिपार्टमेंट ने सर दी। आपने एडमिशन है कि सबसे पहले आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिया है, आरटीआई वो उसी पे वो चल रहा है सर। उस पर जिसकी फोटोकॉपी इनने प्रोवाइड की है उसी का डिकॉर्ड उन्होंने फोटोकॉपी प्रोवाइड की है सर। मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। मेरी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट की उनका ये कहना है, मैं सिलसिलेवार बता हाँ रहा सर। हूं, उनका ये कहना है कि पहले आरटीआई एक्टिविस्ट ने हमको कॉपी दी, एक कॉपी दी और कहा कि ये फोर्ज्ड है। ठीक। इन्होंने डिपार्टमेंट से कहा कि भाई इसकी रिकॉर्ड दिखाओ। डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड नहीं दिया, एक सूची दे दी कि इसको 20 नंबर एडिशनल दिए गए, बिल्कुल ठीक है सर, जिसकी वजह से ये बना है। मैं वही अब इस सर वेट। उसके बाद इन्होंने फिर पूछा कि ये 20 नंबर किस आधार पे दिए सर। गए। जब इन्होंने क्वेरी की कि 20 नंबर किस आधार पे दिए गए हैं, तो उन्होंने इनको कहा कि हमने रिकॉर्ड अच्छे से देखा, उसमें ये फौज बस यही क्लिंच है सर, यही क्लिंच है सर। 20 नंबर मुझे मिले, लेकिन मुझे बीएड के मिले क्योंकि मेरी जो पोस्ट है उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएड, और बीएड मेरा 2005 का है सर। आपकी तरफ से आपके अभिलेखों में एक फौज मार्कशीट किसने लगा दी? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मेरी जो पोस्ट है संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर विथ बीएड। बीएड के 20 मार्क्स रूल्स में प्रोवाइड है कि बीएड के मार्क्स मुझे मिलेंगे। ये दिस इज द रूल्स हमारे, दिस इज द रूल्स। आप जो इंक्वायरी कर रहे हैं सर, वो डीएड की कर रहे हैं। डीएड जो है वो संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 3 की क्वालिफिकेशन है। मैं संविदा शाला शिक्षक ग्रेड 2 हूँ। मेरे पोस्ट की क्वालिफिकेशन है बैचलर विथ बीएड। मेरी मार्कशीट जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जो मेरे सर्विस रोल में मैंने लगाई हुई है, सर्विस रोल की मैंने सर्टिफाइड कॉपी पेश की है पेज 23 पे सर। मेरी बीए है 2001 की और मेरी बीएड है 2004 की। अपॉइंटमेंट हुआ है 2006 में। अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे 20 नंबर जो मिलेंगे वो बीएड के मिलेंगे, डीएड के नहीं मिलेंगे सर। डीएड तो मेरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। बताइए। इनका कहना है कि हमको तो डीएड की फाइल करने की जरूरत ही नहीं थी, ना हमने फाइल की है। नहीं सर, इनका बीएड का इसमें फॉर्म जो इन्होंने भरा है उसमें भी इनका नहीं है। फॉर्म जो है ना, उसमें तो कोई ना डीएड ना बीएड कोई है ही नहीं सर मेरा सर्विस रोल किस आधार पर तैयार हुआ है, वो सर्टिफिकेट प्रमाणित कॉपी मैंने पेश की है और अधिकारी ने सर रिसेंटली वेरीफाई किया कॉलम डॉक्यूमेंट। ही खाली है। उसके बाद जो इनकी वो निकली है लिस्ट, उस लिस्ट में जो लिखा है उस लिखे हुए के अनुसार, जहाँ तक मैं समझता हूँ डीएड बीएड में अंतर, तो ये प्रशिक्षण के अंक हैं। इट मीन्स डीएड के अंक 20 नंबर। स्टेटमेंट है किसी का? जी ये सर। काय के अंक दे रहे हैं? ये किसी का बयान दिया था आपने? हाँ बयान लिया ना सर।
कथन है सर जनपद सीओ के भी लिए है सर। क्या कहना है उनका? रिकॉर्ड के अनुसार पूरा पढ़ूं सर? काम का पढ़ दीजिए। रिकॉर्ड के अनुसार भगवत शरण ये नाम लिखे हुए हैं सर सभी के। तो शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक मिले हैं इनको सर। शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक मिले। वो अनिल पाठक का व्यक्तिगत भी लिखा है सर। वो जनरल है सर, डीएड के सर। जिसका रिकॉर्ड संधारण हेतु रमेश चौहान शिक्षा शाखा को सौंपा गया था। यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से संविदा पद पर थी। जारी आदेश से स्पष्ट प्रावधान किया गया कि यदि भविष्य में जांच के दौरान किसी चयनित अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया समय सीमा के अंदर पूर्ण की जाकर अंतिम सूची जारी करना आवश्यक था, जिस काम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज स्वयं द्वारा प्रमाणित कर जमा करवाए गए थे, उन्हें अंतिम मानकर चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी किया गया था। यदि तत्समय चयनित अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई दावा, आपत्ति या शिकायत प्राप्त होती तो उसे समय से जांच पर कार्रवाई की जाती। बाद में जिला पंचायत स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई तो उनमें से जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई, जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई, जांच कराई गई। पंचायत स्तर पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनमें से जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई, जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई। रिकॉर्ड अनुसार 1 भगवत शरण शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिकार 31.67 शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक कुल 51 अंक। शाला शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के प्राप्तांक उसके बाद नियुसा है 67 अंक प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार 2 सतीश रजक, तीसरा है इसमें घनश्याम सिंह, फिर उसके बाद कृष्णपाल, पांचवा फूलवती, छठवा अनिल पाठक। अनिल पाठक पुत्र रामदीन पाठक के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 पात्रता परीक्षा में प्राप्तांकों का अधिभार 28.8 शिक्षण प्रशिक्षण के 20 अंक एवं प्रशिक्षण अनुभव के 15 अंक, कुल योग 63.08 अंक प्राप्त हुए थे। 7 ब्रजेंद्र रावत। तो अब इसमें एक मेन बात यही आई कि जब वो फॉर्म में तो कोई मार्कशीट थी नहीं, न डीएड की न बीएड की, तो ये मार्क्स कहाँ से आ गए? मार्कशीट की जांच में मार्क्स तो 4G है 100%। वो तो वो तो एक नंबर की 6 मार्कशीटें हैं, एक ही संस्था से इशू हैं, इसी में साथ में लगी हैं। सर ये डीएड की बात कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये डीएड की बात कर रहे हैं, बीएड की नहीं कर रहे हैं इसी के साथ में ही लगी हैं सब। वो तो दूसरे लोगों में भी कोई लगी हैं, सभी में एक जैसी हैं। मेरे में तो सर इनको मेरे बीएड की जांच करनी था वो डॉक्यूमेंट ही हैज प्रोवाइडेड इनिशियली अलोंग विद कंप्लेंट। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हम तय करेंगे। अभी तो आप यदि आंसर कर सकते हो तो अभी बता दीजिए डायरी देख के कि ये फाइल किसने की थी। ये सर आवेदन के साथ में आते हैं सर, जैसे आरटीआई कार्यकर्ता आते हैं नहीं, इस केस में किसने फाइल की थी? अब अन्य लोगों के सर देखते हैं तो सभी के केसों में सर आवेदकों द्वारा दिए गए हैं जो अभ्यर्थी थे सर, सभी ने आवेदकों दिए। इनके केस में नहीं है? इनके केस में सब पहले संलग्न था, तब आरटीआई कार्यकर्ता ने प्राप्त किया है तो उसने तो सत्यापित दिया ना सर, आरटीआई कार्यकर्ता ने उनसे प्राप्त किया तो 2018-19 में। इसके बाद उसने शिकायत की तो उस समय तो वहाँ था तो सत्यापित नहीं। तो उस डिपार्टमेंट से पूछिए ना कि डिपार्टमेंट से पूछा ना सर, डिपार्टमेंट से वो तो लेटर सत्यापित लेटर भी लगा ना सर। कहाँ है बताइए, क्या कहना है उनको? यही तो आपसे पूछ रहे हैं तब से। जी सर, जी सत्यापित। ये कॉपी जो दी है ना उन्होंने आरटीआई के थ्रू नहीं दी है, डिपार्टमेंट ने उसको डिपार्टमेंट आरटीआई ने दी एक्टिविस्ट को देर आफ्टर उसने। सर 18-19 में अगर आरटीआई में मिल गया तो जब सीज किया आपने रिकॉर्ड तब नहीं मिला? नहीं तो मुकदमा तो अभी तक ना 16 जनवरी 24 को सीओ साहब लेटर लिख रहे हैं। पूरा फॉर्म ही सर प्रमाणित है सर, पहले ही पेज पे है सर, अनिल पाठक के दस्तावेज है। ये तो आप ही के पेपर्स हैं पूरे। जी सर, उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता ने दिए, जब्त किए ना सर उससे। तो वेरीफाइड है, ड्यूली वेरीफाइड है ये। जी सर, पूरे अनिल पाठक के पूरे दस्तावेज सब आरटीआई कार्यकर्ता से जब्त किए सर।
सर दिस इज सरप्राइजिंग कि माय डॉक्यूमेंट वाज कलेक्टेड बाय द आरटी एक्टिविस्ट 1819 और मेरी जो बीएड की मार्कशीट है सर उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है जो क्वालिफिकेशन है तो वो वैलिड होगी। तो सर मुझे मार्क्स तो उसी की मेरी क्वालिफिकेशन ही वही है सर। क्यों फाइल कर दी है? सर मैं क्यों फाइल करूंगा, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मैंने वो क्वालिफिकेशन ली ही नहीं है। दिस इज माय एडमिशन नॉट इन ऑन मेरिट। आई वांट टू